मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ल अन नब्रहा इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अल्लाह दी ज़ात पाक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, पहले हमद पढ़ो ना तो फिर हजूर की ज़ात पाक ते दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम, नहीं आई कोई मुसीबत ज़मीन दे विच और ना तुहाडियां जानां दे विच, इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नब्रहा, मगर वो लिखी हुई है किताब दे विच इस तो पहले कि असीं उन्हां नूं पैदा करिए। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक ये गल अल्लाह के वास्ते बिल्कुल आसान है। अल्लाह पाक फरमाया किसी चीज़ का वजूद भी ना होवे तो उसके वजूद तो पहले मैं लोहे महफूज दे विच उसने लिख दिता है कि ए तकलीफ ज़मीन दे विच आनी है और ए तकलीफ तेरे वजूद दे विच आनी है। ये अल्लाह पाक ने पहले जिक्र फरमाया और उस तो बाद फरमाया कि इस गल का इजहार किस हिकमत के वास्ते किया गया है तो क्यों मैं तुहानूं दसना वा पिया। मालिक करीम ने फरमाया, लकैला तासौ अला मा फातकुम, ये गल तुहानूं इस वास्ते दसी पई जाती है कि तुसी गमज़दा ना हो उस चीज़ के उत्ते जिहड़ी तुहानूं नहीं मिली। गल समझी जी। एक इंसान कोशिश करता है, जदोजहद करता है और पूरी मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद उसका नतीजा नहीं निकलता, वो शय हासिल नहीं होती, तो बार बार कोशिश करन दे उसनों वो हासिल नहीं कर सकता, जिहड़ा कि रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच हुंदा रहिंदा है। और फिर असी उसनों ताबीर करने कि असी अगर सोने को हाथ लाइए तो भी मिट्टी बन जाता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो भी ज़मीनों आसमान दे वे या तुहाडे अपने वजूदां दे विच कोई आजमाइश या तकलीफ आंदी है, बीमारी की सूरत विच, मुसीबत के वक्त कोई इम्तिहान आंदा है, तो मैं उसनूं किताब दे विच पहले लिखिया होया है और उसनूं तुहानूं इस वास्ते दसना वा पिया ताकि अगर तुहाडा नतीजा कोशिश के मुताबिक ना निकले तो फिर उसके उत्ते तुसी गमज़दा ना हो, परेशान ना हो। अच्छा, एक गल तो आ गई है कि जिस वक्त तो कोशिश कामयाब नहीं होंदी तो बंदा परेशान होता है। अल्लाह पाक ने फरमाया गमज़दा ना होया करो। वला तफरहू बिमा आताकुम, और अगर कामयाब हो जाओ और नतीजा तुहाडी कोशिश के मुताबिक निकले और अच्छा नतीजा भी आवे और अरूज ही अरूज हुंदा जावे, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि फिर उसके उत्ते फ़ख्र ना कीता करो। उसके उत्ते जिहड़ी तुहानूं चीज़ मिल गई है फिर उसके उत्ते फ़ख्र ना कीता करो। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, अल्लाह ताला दुरुस्त नहीं रखता किसी मगरूर नूं और शेखी बाज नूं। अल्लाह पाक फरमाता है कि नाकामी दे उत्ते गमज़दा नहीं होना ते कामयाबी दे उत्ते गरूर नहीं करना, फ़ख्र नहीं करना, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाया कि मैनू फ़ख्र करने वाला बंदा, शेखी बाज बंदा, तकब्बुर करने वाला बंदा नापसंद है।
तो नतीजा इस सारे कुरान पाक दी आयत करीमा दा की निकलिया? अल्लाह पाक ने फरमाया चाहे गम दे विच होवे, चाहे सुख दे विच होवे, चाहे दुख दे विच होवे, तेरा मुंह मेरी जात अल्ले होना चाहिए। समझ गए? समझ आ गई कि तुसा हर हाल दे विच अपने दिल दा मुंह ते सोच और फिक्र वो तुहाडी किसी गैर दी तरफ नहीं होनी चाहिए, वो तुहाडी मेरी जात दे नाल वाबस्ता होनी चाहिए है। कि जे नाकामी होवे तो फिर भी तुहाडे दिल दे विच होवे कि मैनू जो मालक दा हुक्म सी वो होया, और अगर कामयाबी होवे तो फिर उनके ते फखर और गरूर नहीं करना कि मैं हमेशा जड़ा काम किया बड़ी सोच समझ के किया और हमेशा उनका नतीजा निकलना सही है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ना गम तुहाडे हथ च ते ना सुख ते दुख, हर शायद मालिक मेरी जात है। गल समझ गया जे कि कोई नहीं समझिया? यानी हर हाल दे विच तुहाडा मुंह मेरी तरफ होना चाहिए है। आलमी असबाब दे विच रहिंदियां होया तुहाडा मुंह सबब दी तरफ नहीं होना चाहिए, मुसब्बिबुल असबाब दी तरफ होना चाहिए है। और सबब नू इख्तियार मोमिन भी करता है, काफिर भी करता है, लेकिन मोमिन ते काफिर दा फर्क ये वे कि मोमन इख्तियार तो जरूर करता है, लेकिन उनका दिल का यकीन एक अल्लाह से वास्ते भी उस काम दी अल्लाह की जात ताकत। समझ आ गई? इस आयत करीमा और इस मजमून के तहत हजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु दा फरमान है कि वो मैं तुहानू पढ़ के सुनाना ताकि तुहानू इस चीज़ की समझ आ जाए कि हमा वक़्त इस गल दे विच असीं मुबतला रहने हाँ। हमा वक़्त जिस वक़्त वेखो ये चीज़ इंसान दे दिल दे विच बार बार ये आंदी रहिंदी है। तो हुण तां ये मसला इन्ना वध चुकिया होया है कि एक मामूली तो मामूली शय भी बच्चे नूं मसलन बुखार ही हो जाए ना, तो 5-7 दिन बुखार ना लवे तो वो फौरन आंदे ने फलाने ने आ करता, फलाने ने आ करता, फलाने ने आ कर दिता, और फिर उन्होंने इस हद तक किया जाता है कि वो नफसियाती मरीज घर वाले भी बन जाते हैं। तो जो बच्चा वो जिंदे काने च आवाज़ पैंदी है वो फिर पैंदी ही रहिंदी है, अखीर वो नफसियाती मरीज बन जाता है। गल समझते पा जे कि ना? तो अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया कि किसी गम दे विच नाकामी च गम ना किया करो, मेरी ज़ात अल्ले वेख्या करो। तो जिस वक़्त कामयाबी हो जाए तो उनके उत्ते फ़ख्र ना किया करो, वो मेरी अताओ बख्शिश समझा करो, मेरी अताओ बख्शिश समझा करो। और फिर उनने इसे मसले में एक होर अंदाज बयान किया। जनाब फरमाते ने कि किसी वक़्त तेरी कोशिश के मुताबिक नतीजा निकलता है। मसलन जिमीदार है तो जिमीदारा करता है तो उसके वाही का झाड़ बड़ा आता है, बड़ा झाड़ निकलता है। एक पास एक का 30 मन है तो इनका 50 मन, जे किसी का 40 मन है तो इनका 70 मन। ये हुंदा रहिंदा है इस तरह। तो फरमाते ने कि तेरी कोशिश के मुताबिक जिस वक्त नतीजा निकलता है ना, उनके अंदर एक राज मौजूद है, लुकी गल मौजूद है कि इस वास्ते अल्लाह की ज़ात पाक ने तैनों कामयाबी दे नाल हमकनार किया है कि बद दिल होके किधरे बह ही ना जावे। किसी शय का नतीजा जो ना निकले, मसलन व्यापार किया घाटा, दुकान पाई घाटा, ज़मीन खरीदी घाटा, तो मुतवातर जिस वक्त यहो चीज़ों का रूह नमा होन तो बंदा डिसहार्ट होके आंदा है भी मैं जी गल भी करना वो तो होंदी कोई नहीं। वो फरमाते ने कि कदी तेरी कोशिश कामयाब होंदी है, वो इस वास्ते कि नाकामी मुतवातर आवे तो फिर तू परेशान हो जाएगा। कि किसी वक्त कामयाबी होंदी है, जिस वक्त तो कामयाबी का एक तसलसल आता है ना, जिहड़ी शय ने वेखी हो जिन्होंने बंदे आंदे मैं मिट्टी नूं हथ लावां सोना बन जाती है,
वो फिर सोना मिट्टी नहीं बनती, सोना मिट्टी बनन लग पैंदा है। तो वो इस वास्ते वे कि अल्लाह की ज़ात पाक तैनू अपनी तरफ रागिब करता है, तेरा मुँह दिल दा अपने अल्ले फेरदा है भी ये जिहड़ियां कामयाबियां सन ये भी मेरी ज़ात की तरफों ने, ते जे तेरे ते इम्तिहान आया या गम आया तो ये भी मेरी ज़ात। हजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, ये कुरान पाक दी आयत सूरा यूनस की एक आयत करीमा, उनका मतलब भी यही है कि जिस वक्त मैं किसी को कोई चीज़ दे देवां उन्होंने कोई रोक नहीं सकता, तो जेड़ी रुक जावे उन्होंने कोई दे नहीं सकता, उन्होंने कोई दे नहीं सकता। तो हजूर फरमाते ने बिस्मिल्लाह, खूब समझ ले, असल अरबी खुतबा है जनाब दा। जनाब फरमाते ने हजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला दा ज़ात मुबारक नू हर बंदा दुनिया के गोशे गोशे च उन्होंने जानते हैं, लेकिन उन्होंने तालीम नू भी पढ़िया करो। ये हजूर के वो खुतबात ने, वो मवायद ने जेड़े आपने अपनी खानकाह दे विच ते मदरसे दे विच वाज फरमाते सन, और उन्होंने तसलसल कई कई घंटे ते रहिंदा सी और हज़ारां दा मजमा हुंदा सी, और किन्ने ही बंदे विच तौबा करते सन और कई बंदियां दे जनाजे उत्थे उठ जाते सन। ये उनकी तासीर दा आलम सी हजूर की गुफ्तगू दा। असल अरबी इहदा तर्जमा जनाब फरमाते ने, कुछ तकरीर के बाद फरमाया, खूब समझ ले सारी चीज़ें उसी के हरकत देने से मुतहर्रिक बनती हैं। समझ लगी? बंदा हर शय हरकत पे ही करती है ना। बच्चे का वजूद एरे में मादर के अंदर वो जौहरे हयात का कतरा है, उसके बाद उसकी नशो नुमा शुरू होती है, तो बच्चे का खून तो पहले खून बनता है, फिर खून का लोथड़ा, फिर गोशत का लोथड़ा बनता है, फिर उसके अंदर तदरीजन हड्डियां बनदियां ने, फिर हड्डियां के उत्ते मांस चढ़ाया जाता है, फिर उसके विच रूह पाई जाती है। तो हर शय हरकत करती पई है ना। इस तरह इंसान का जिसम हरकत करता है। मैं हुण हत्थ लाना पिया, जबान नूं हरकत देना पिया, बोलती पई है, तुहाडे कन्नां 'च हरकत सुनदी पे जे। इस तरह दाना है कि ज़मीन की तह दे विच उसनूं बीजदे जे, तो अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया फालिकुल हब्बे वन नवा, कौन है जिहड़ा दाने नूं चीरदा है और गुठली नूं चीरदा है, वो मेरी ज़ात है। कि बावजूद वत्तर भी होवे, मिट्टी दे विच दाना भी होवे, ते वो जे सूई बाहर वो आप ना कढ़े तो नहीं निकल सकती। इस तरह वो एक सूई की सूरत जिहड़े चीज़ का दाना है फिर उही ही बन जाता है। दाना थले मुक जाता है, शक्लो सूरत ख़त्म हो जाती है, तो कनक का पौधा बन जाता है। फिर उन्दियाँ फोट होंदी है, 7 शाखा बन जादियां ने, कुरान पाक का जिक्र है। फिर उनके उत्ते 7 सिट्टे लगते हैं और हर सिट्टे दे विच 100 दाना। अल्लाह पाक फरमादा मैं इस तो भी बता देना। समझते पा जाए? तो ये वे तो हर शय हरकत, हर शय दे विच हरकत। जनाब फरमाते ने खूब समझ ले कि सारी चीज़ें उसी की हरकत देने से मुतहर्रिक बनती हैं। जनाब फरमाते ने जिहड़ी शय हिलदी जुलदी है, तैयार होंदी पई है, वडींदी पई है, कटींदी पई है, बजींदी पई है, ते लारियां टरदियां पईयां ने, समान लदींदा पिया, हर शय च हरकत। अखे हर शय नूं हरकत देने वाला इको मुतहर्रिक ही है। असीं समझने आ ना कि हर शय की हरकत किंदे नाल है? मुतहर्रिक दे नाल है। मसलन गुलेला चलाने असीं गुलेल दे गोपीए च पा के तो उन्होंने खिंचीदा है, खिंच के छड्डीदा है, तो उन्होंने हरकत आँदी तो जिन्ना तेज़ी के नाल वो पिछों हरकत दे उन्ना हो जाएगा। या तुम समझो बे खिद्दू नूं हाकी का गेंद है, उन्होंने टोला बजदा, जिन्नी जोर के नाल टोला बजेगा उन्नी जोर के नाल हो जाएगा। समझे? हर मुतहर्रिक दी जिहड़ी हरकत है उन्होंने हरकत देने वाला मौजूद है। हरकत समझ आ गई? फरमाते ने और उसी के साकन बनाने से साकन बनती है कि जेड़ी शय खलोती है ना उन्होंने किसी नहीं खिला रहा,
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਟੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਨੇ ਰੁਕੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋੜ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤੋਰਨ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਇਹ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਰੌਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਲੋਤੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਲੀਆ ਬਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਗਮ ਜ਼ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਖਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ। उस वक़्त यानी दोवां हालतां तेरा दिल दा मुँह अल्लाह दी ज़ात पाक अल्ले रहना चाहिए। तो फरमाते ने किसी बंदा मोमिन के लिए ये अमर मुतहक्क़क़ हो गया तो मखलूक को शरीक खुदा समझने के बोझ से उसको राहत मिल गई। तो फरमाते ने जिस वक़्त एक गल तेरे अंदर पक्की हो गई ना, तो फिर किसी भी मखलूक नूं तो अल्लाह दी ज़ात पाक दे शरीक समझन तो तैनू आराम आ जाएगा। अजे ने बड़े सुख नाल बैठे से लोगों को पुजया ही नहीं हैगा, आने आने लोगों हजूर गौस पाक फरमाते ने कि तैनू वेखण वाला देन वाला हो रहे, तू उनके अल्ले नहीं हो वेखदा, तेरा मुँह किदे लगा है, जो तेरे नाल भी कमज़ोर है तेरा मुँह उधर लग गया। तो फरमाते ने कि शरीक खुदा समझने से क्या हो गया, वो उससे उसको राहत मिल गई। एक गालता है, एक तक तैनू सुकून मिल जाएगा, और मखलूक को उससे राहत मिल गई, और आखिर तेरे को मखलूक नू भी आराम पै जाएगा जे पर तैनू गल समझ आ जाए। जेड़ा तू बंदे बंदे दे नाल लड़ना है, फलानी जनानी आई सी उन्हें आ कीता है, फलाना बंदा आया सी उन्हें आ कीता है, फलाने दी दुकान अगे मेरे नाल नहीं सी वो आया उन्हें कीता है। जनाब फरमाते ने मुँह अल्लाह लेकर आप भी बचते उन्होंने भी बचा। जी मुफ्त की लड़ाई शुरू तो की बंदे बंदे दे नाल, तेरा खालिक खुदा दी ज़ात है, मालिक खुदा दी ज़ात है, रिज़क दा कासिम आप दी उसकी ज़ात है। कौन है जेड़ा तैनू जेड़ा तेरा मालिक है उन्हें ही तैनू संभालना है। तेरा मुँह ना मैनू फलाने ने संभालिया संभाल, तैनू किसी ने संभालिया। जेड़ा भी सबब पैदा होया है वो अल्लाह दी ज़ात पाक दे फजल दे नाल पे। देखो ना माँ बाप तरबियत करता है औलाद दी, जे दिल दे अंदर अल्लाह दी ज़ात पाक ने वो मुहब्बत ना पाई होवे तो कोई एक बंदा एक रात कट सकदा। सारी सारी रात बच्चे रोंदे ने और बौल बजात पेशाब करते ने, तो माँ उसते वो जामा नू अलहदा करके सुक्की जगह ते उन्होंने करना तो गिली जगह ते आप सौना। फिर बच्चा बीमार होंदा है, उनके कान च पीड़ है, ढिड च पीड़ है, जबान बोल हो नहीं सकता, दस हो नहीं सकता। अल्लाह की ज़ात पाक ने वो माँ बाप की ड्यूटी लाई है, उन्हें लभना है भी इहदे कान च पीड़ है, इहदे मूँह च पीड़ है, इहदे पेट च पीड़ है, इहनूं की तकलीफ है। तो वो जिहड़ी मुहब्बत बच्चे की तरबियत दे विच है वो कोई होर पाण वाला है, किन्ने पाई है? खुदा दी ज़ात ने पाई। समझते पै जे ना, कि जेड़ा ताल्लुक बनाया उस खुदा दी ज़ात ने बनाया। जिस वक्त तो जवान होया अपने वक्त ते आया उन्होंने इसका पता ही ना रह गया कि जेड़ी ये मेरी माँ ने मेरे नाल मुहब्बत कीती है ये उनके दिल च अल्लाह ने पाई है। किन्ने पाई है? अल्लाह ने। ते फिर जिस वक्त तेरा अल्लाह ले मुँह का टाइम करना आया तो तू अल्लाह ले मुँह फेर के तो गैर ले कर लवें तो आखे कि उन्हें कीता है। हजूर फरमा देने के मुँह उस ज़ात अल्ले रख जिन्हें सारा कुछ तेरा किया, जो भी असबाब मुहैया हुए ने उसके फजल के नाल। और इो गल समझाने वास्ते अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए ने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी, मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक अमल, मेरे आका दा पाक तालीम वो हमा वक्त ये
कि हर हाल दे विच अपने दिल दा मुँह अपने मालिक करीम दी तरफ रख। अल्लाह दी ज़ात पाक सानू अपनी मुहब्बत नसीब फरमावे, हर लात मनात तो साडे दिल नू पाक कर देवे और अपनी मुहब्बत दा नूर अता फरमावे। अल्लाह पाक फजल और करम फरमावे। बिस्मिल्लाह।